हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल दौरे पर हैं और बागपुर गांव के जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुना और उनका मौके पर ही समाधान भी किया। ठेठ देहाती अंदाज में मूढ़े और खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री साथ में ही यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, तो लोगों की समस्याओं सुन रहे हैं और वहीं पर मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो गांव-गांव संवाद कार्यक्रम की मुख्यमंत्री की ओर से शुरुआत की गई। इससे पहले 3 दिन मुख्यमंत्री भिवानी में रहे और उसके बाद में अब 3 दिन का ये पलवल का दौरा मुख्यमंत्री का। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय पलवल से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह से मुख्यमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है? गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इससे पहले गांव में मुख्यमंत्री जाकर आए हैं, लेकिन अभी क्या कुछ और जानकारी है आगे के पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो गांव के अंदर जाकर के ठेठ देहाती अंदाज के अंदर लोगों के साथ जनसंवाद करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भिवानी के अंदर जनसंवाद किया गया था और 3 दिन का ये कार्यक्रम जो है वो आमतौर पर रखा जाता है। दूसरा ये कार्यक्रम है जिसमें 3 दिन तक जो तमाम जो गांव हैं वहां जाकर के मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, गांव के लोगों के साथ बैठते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज से पलवल का ये दौरा जो है वो शुरू हो रहा है और पलवल के इस दौरे में बागपुर गांव का जो दौरा है या फिर कहीं के बागपुर गांव में जो जनसंवाद है वो गांव के लोगों के साथ उनका कुछ देर पहले हुआ है। अब वो धतीर गांव में पहुंचने वाले हैं जहां पर हम मौजूद हैं। ये भी पलवल जिले का ही गांव है और आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर किस तरीके से इस इंतजार में है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जनसंवाद करने के लिए उनके बीच पहुंचेंगे तो वे अपनी मांगों को लेकर के, देखिए मुख्यमंत्री ने ये अनोखी पहल शुरू की है कि अभी तक जिले में जाते थे, जन समस्याएं सुनते थे, लेकिन गांव-गांव जाकर मुख्यमंत्री ये जनसंवाद कर रहे हैं। तो लोगों में किस तरह की एक्साइटमेंट है, उत्साह है कि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में चलकर आ रही है उनकी समस्याएं सुनने के लिए? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो सीधे तौर पर लोग जो हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन तमाम जो समस्याएं हैं उनका निवारण जहाँ ऑन द स्पॉट करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं लोगों का भी ये मानना है कि अब जो लंबी समय से जो उनकी समस्याएं थी जिनको लेकर के उनका ये मानना था कि जो अभी तक लंबित पड़ी थी, अब मुख्यमंत्री अगर उनके गाँव के अंदर आ रहे हैं तो इन तमाम समस्याओं का हल जो है वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएगा। और इसी उम्मीद के साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जनसंवाद का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो गांव का जो ग्राम सचिवालय है जो बनाने को लेकर के सरकार की तरफ से शुरुआत की थी। ग्राम सचिवालय के अंदर ही हम मौजूद हैं, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राम सचिवालय में तमाम लोग जो हैं वो एकत्रित हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर के या फिर सरकार की जिन नीतियों से वो प्रभावित है उन बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष करते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री भी खुलकर यहाँ पर उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो चर्चा मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे लोगों के साथ, उस चर्चा के अंदर उनकी समस्याओं से लेकर के सरकार की नीतियों से जो प्रभावित लोग हैं उन तमाम बातों को यहाँ पर सुनने का काम करेंगे। ये आमतौर पर जो रैली होती है या फिर जनसभा होती है उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोगों से गांव के ही जो लोग हैं या गांव के आसपास लगते जो गांव हैं वहां से आए हुए तमाम ये लोग हैं। ये भी बताएं कि किस तरह से ये पूरा जो जनसंवाद कार्यक्रम है गांव के अंदर वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि क्या सभी ग्रामीण जिनकी अगर कोई भी समस्या है या मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं वो सभी यहाँ पहुंच सकते हैं या फिर कोई कैपिंग की गई है कि इतने ही लोग इसमें पहुंच सकते हैं? किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए, ये गांव का कार्यक्रम है खास तौर से और इस गांव के इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ भी अगर हम बात करें, धतीर गांव में हम मौजूद हैं। धतीर गांव में अल्ली का, गारे के जो आसपास लगने वाले जो गांव हैं उन गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हर गांव के अंदर मुख्यमंत्री जाकर के इस प्रकार का संवाद कर पाएं ये संभव नहीं है। इसलिए आसपास के गाँव के लोग भी इस जनसंवाद के अंदर शामिल हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री दूसरी बार ये संवाद कर रहे हैं तो केवल 2 बार ही गाँव के लोगों से संवाद किया। इससे पहले भी वो अलग अलग माध्यमों से संवाद करते रहते हैं। हमने देखा कि अलग अलग लाभार्थी या फिर जो लोग हैं उनसे शनिवार को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी प्रकार से जो संवाद है वो करते हुए नजर आते हैं।
और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर लगातार जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के धरातल पर लोगों का क्या मानना है, इस सच्चाई को पूरे तरीके से जान करके और उस अनुसार जो जनता है उसकी इच्छा अनुसार तमाम जो आगे की योजनाएं हैं उनमें जिन डायरेक्शंस की ज़रूरत है उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधे तौर पर ऑन द स्पॉट निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। यहीं बैठ करके लोगों के बीच में उन तमाम समस्याओं को सुना जाता है, मौजूद अधिकारियों को तुरंत निर्देश देने का काम किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो इस बात को समझ सकें कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सुशासन को डिलीवर करने की है, और इस बीच अगर कोई समस्या भी है तो खुद धरातल पर आकर के मुख्यमंत्री लोगों के साथ इस संवाद के जरिए उन तमाम समस्याओं का निवारण करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी एक समय निर्धारित किया है पूरे दिन के अंदर कि वो लोग भी जनसंवाद करके लोगों की समस्याओं का हल करें। तो सीधे तौर पर एक मैसेज देने का यही काम है कि किसी भी प्रकार से जो लोग हैं उनकी अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण होना चाहिए, और यदि नहीं होता तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के बीच होंगे और जब ये तमाम बातें उनके समक्ष आएंगी उनका निवारण भी किया जाएगा, और उसमें अगर कोई कमी रही है, किसी तरीके की समस्या रही है तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन लेने का काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक के जनसंवादों को अगर देखा जाए तो फिलहाल भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग इंतजार यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हम समय की बात करें तो करीब 12:15 बजे तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे। मंत्री जी, अब जनसंवाद मुख्यमंत्री जी का हो रहा है पलवल जिले में, आपका लोकसभा क्षेत्र भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी शुरुआत है मुख्यमंत्री जी की, लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करना, सरकार ने क्या हरियाणा वासियों के लिए काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने उनको, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इन 9 सालों में प्रदेश को और लोगों को जन सुविधाएं दी हैं, उन सब के बारे में उनसे बातचीत करना कि उन सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन तक हो रहा नहीं है उसकी जानकारी लेना, अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनना, ये बहुत अच्छा है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया है, तो बहुत अच्छा उनका ये निर्णय है, उसका स्वागत करता हूं। गाँव में जाकर के ये किया जा रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष ई टेंडरिंग का शोर मचाता है। सीएम साहब कह रहे हैं 5700 से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रस्ताव आ चुके हैं, तो क्या करारा जवाब है विपक्ष को गाँव के लोगों के बीच में बैठे? देखिए, मैं इतना जानता हूँ, जो लोग आज किसान के और लोगों की बात करते हैं, जरा अपने समय का आकलन करें कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। उन्होंने किसान की फसल बर्बाद हुई, आज जो 50,000 रुपये एकड़ की मांग कर रहे हैं, उन्होंने 50 रुपये नहीं दिए किसानों को। अगर वो देते तो उनको ये दिन नहीं झेलने पड़ते। उन्होंने वृद्धजनों को क्या पेंशन दी, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 300 रुपये से वो जाते जाते 250 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर गए। 10 साल में 700 रुपये उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन के बढ़ाए, और एक मनोहर जी की सरकार है जिसने 9 साल में 1750 रुपये बढ़ाए हैं। वो पूरे योजनाओं में, जब से ये हरियाणा बना तब से लेके 2014 तक, वो 600 गाँवों में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने इन 9 सालों में 7000 गाँव में से 5700 गाँवों में 24 घंटे बिजली दे दी, बाकी में पहुँच जाएगी। तो कोई तुलना नहीं है। तो जितना काम मोदी मनोहर जी की सरकार ने इन 9 सालों में किया है, मैं समझता हूँ उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। वैसे तो लोकसभा ही आपकी है, लेकिन क्योंकि पलवल में जनसंवाद है, जब फरीदाबाद होगा तब भी बात करेंगे। फरीदाबाद के लिए हम दूधौला यूनिवर्सिटी जो स्किल यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन और भी जो योजनाएं हैं, चाहे वो KMP का फ़ायदा पलवल को लेकर के हो या फिर जो दूसरे रोड निकाले जा रहे हैं, आपके शब्दों में केंद्र से लेकर के प्रदेश की जो योजना है पलवल के लिए खासतौर पर? देखिए, पलवल को देखिए, पलवल के लिए 6000 करोड़ रुपए की ऑर्टिबल रेल जो पलवल से जाएगी और कुंडली बॉर्डर तक जाएगी, तो पूरे क्षेत्र का विकास, पलवल की कनेक्टिविटी किस तरह से बेहतर हो रही है। पलवल का हाईवे देखिए, पलवल का एलिवेटेड पुल देखिए, जहाँ घंटों जाम रहता था। फरीदाबाद से पलवल का सफ़र जहाँ घंटों लगते थे, अब मिनटों में आज आप आए होंगे, आपने खुद देखा होगा। तो ये नेशनल हाईवे, इसके साथ दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे, पलवल से होकर मिडकोला में जोड़ना और मिडकोला में कट देना,
इससे पलवल का ज़िले का बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और वहाँ के किसानों की मैं समझता हूँ आने वाले उनकी पीढ़ियों की भविष्य के लिए इससे बढ़िया बेहतर ये कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। अब फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट को और केजीपी को और ताज एक्सप्रेस को जोड़ना, तो पलवल को भी फायदा। हाँ नहीं, पलवल को हर तरह से फ़ायदा मिलेगा। आज पलवल में हसनपुर का जो वर्षों से यमुना पे पुल बनना था, आज उसका काम शुरू हो गया। तो आज पलवल में दुधौला में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी, जहाँ हज़ारों बच्चे एक तरह से मुफ्त में हुनर लेते हैं, क्योंकि जो 50,000 रुपये फीस देते हैं वो 6 महीने में 60,000 उनको 10,000 महीने 6 महीने की उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री में होती है, तो उसमें 10,000 रुपये स्टाइफंड पर मंथ उनको मिलता है। एक तरह से मुफ्त में उनको टेक्निकल एजुकेशन मुफ्त में 1 साल का कोर्स उनको करना होता है, वो करके उनको रोजगार मिलता है। इस तरह हर विधानसभा क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय, मतलब कोई नहीं। आप बिजली देखिए, पलवल फरीदाबाद के सारे गांवों में 24 घंटे बिजली हो गई, पलवल के आधे गांव में हो गई है और अक्टूबर तक बाकी गांवों में भी 24 घंटे बिजली हो जाएगी। तो हर घर में नल और नल में पीने का जल, ये मनोहर जी की सरकार ने 84 गांवों में पहले दिया, जो आप देखेंगे सैकड़ों करोड़ की 150 करोड़ की परियोजना थी, वो 24 गांवों में मीठा पानी को दिया। अब हर घर में पीने का शुद्ध जल ये मनोहर जी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। सड़कें देखो, बिजली देखो, पानी देखी, किसान की फसल का मुआवजा देखो, उनकी मतलब हर तरह वाले एंगल पे ही हम बात कर रहे थे सर। मुख्यमंत्री जी ने आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी का कि किस प्रकार से जो किसानों को जो राहत देने का काम किया है, उनकी जो फसलें खराब हुई ओलावृष्टि से, बारिश से। इसके बाद ये भी मांग की, दूसरी बात ये है, ये भी मांग की कि जो टुकड़ा जो है उसको लेकर के उसका जो कट है उस पर भी रियायत दी जाए, क्योंकि केंद्र में और हरियाणा में सरकार। तो मुख्यमंत्री जी की मान ली वो। देखिए, मोदी और मनोहर जी की सरकार किसानों के लिए बयान नहीं देती, किसानों के लिए काम करती है। कांग्रेस ने सिर्फ किसानों के नाम पर वोट लिया है, किसानों को कुछ नहीं दिया। अब आज यूरिया और डीएपी देखो, जो 9 साल पहले जो रेट थे आज वही रेट हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, तो 14,000 करोड़ रुपए किसानों के खाद पर जो सब्सिडी का जो बढ़ा है वो केंद्र सरकार अपने खाते से दे रही है। किसानों की फसल का अगर नुकसान होता है, अब पीछे जब गेहूं का हुआ, कपास का हुआ, तो जितना नुकसान हुआ उसकी से ज़्यादा भरपाई किसानों की नहीं। और तो किसानों के लिए जितनी सुविधाएं, उनकी खरीद ले लो, एमएसपी पर मैक्सिमम उनकी खरीद की, तो किसानों के लिए, किसानों की ज़मीन उनकी मर्जी के बगैर आज एक्वायर नहीं की जाती। स्वामित्व योजना की हम जरूर बात कर लेते हैं यहाँ पर गाँव के लिए। गाँवों के लिए स्वामित्व योजना है कि आज वो अपने जो प्लॉट हैं उसको स्वामित्व योजना मिल गई, पहचान पत्र मिल गई, मतलब हर तरह से शिक्षा। हर गांव में सब मॉडल संस्कृति स्कूल कितनी बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। तो मतलब हर क्षेत्र में तेजी के साथ, और ये भाजपा की सरकारों की पहचान है, सुशासन और विकास, उसमें कोई कोताही की भूमि पे शामलात जो भूमि गौचरान के लिए भी जमीन देने का फैसला सरकार ने किया है, कैसे इसको देखते हैं? गांव के लोग क्या कह रहे हैं? मैं देख रहा हूँ गोधन के लिए जो 50 करोड़ बजट था उसको बढ़ा के 450 करोड़ कर दिया। कितने गुना की बढ़ोतरी मनोहर जी की सरकार ने गौशालाओं के लिए, गोधन के लिए की है। ये सब आप देख रहे हैं बजट में। फरीदाबाद का देखें, फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है आज लगभग 300 करोड़ की लागत से वो काम शुरू हो गया। एयरपोर्ट इस बार हाल के बजट में एनआईटी का रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन और परवल का स्टेशन, इनका मॉडर्नाइजेशन होगा, वो बजट में उसका पेंशन की आपने बात की, स्लैब बढ़ा दिया, 2 लाख से 3 लाख कर दिया, इसको कैसे देखिए? आप देखिए, गरीब के इलाज की बात हो, पहले जो थे वो 11 करोड़ लोगों का था, आज उसकी जो बीपीएल की सीमा थी वो 1,20,000 थी। आज वो मनोहर जी की सरकार ने बढ़ाकर 1,80,000 से नीचे जिनकी कम इनकम है वो सब बीपीएल की गिनती में आ गए हैं। यानी कि हरियाणा की आधी आबादी को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज का प्रावधान मनोहर जी की सरकार ने किया है। इससे ज़्यादा अच्छा काम गरीबों के लिए, गाँव के लोगों के लिए क्या हो सकता है? बहुत काम है जो कि मनोहर सरकार की ओर से, और खासकर जब डबल इंजन की सरकार है तो उसमें हुए हैं, ये केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है।